नमस्कार किसान साथियों, रियल किसान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुखेंद्र सिंह। तो किसान साथियों, आज बहुत सारे साथियों के जो कमेंट आ रहे हैं कि सर बैंगन पे वीडियो दीजिए और बैंगन लगाने का सही समय क्या है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारे साथी ये भी पूछ रहे हैं कि BNR 212 कब लगाएंगे, नवकरण कब लगाएंगे और BNR वीर का क्या रिजल्ट रहा। तो BNR वीर का मैंने आपसे पहले भी बताया है कि BNR वीर मैंने अपने पड़ोसी गांव में लगवाया था और उसका बेहतरीन रिजल्ट रहा है। मीडियम साइज का माल आता है, शाइनिंग बेहतरीन आती है, लेकिन बहुत सारे साथियों की ये कमेंट भी उसमें भी है कि सर वो फट जाता है। तो आप एक बात की गांठ बांध लो कि किसी भी पौधे में अगर लिमिट से ज्यादा फ्रूट आएगा और उसमें आप न्यूट्रिशन की कमी कर देंगे तो वो गारंटेड फटेगा ही फटेगा। और अगर आप हाई यील्डिंग वैरायटी को लगाते हैं तो आपको ज्यादा मात्रा में उसको बेसल डोज देनी ही पड़ेगी। अब आपने क्या काम किया, वैरायटी तो आपने ऐसी चूज कर ली जिसमें बहुत ज्यादा फ्रूटिंग आने वाली है और आप डोज पुराने वाले के हिसाब से चला रहे हो। अगर कोई पौधा एक मान लो 20 किलो देता है बैंगन और उसी की जगह कोई एक 30 किलो दे रहा है तो 30 किलो वाला पौधा ज्यादा खुराक खाएगा ही खाएगा, वो 20 किलो के बराबर नहीं खाएगा, उससे ज्यादा खाएगा। क्यों? वो फलन ज्यादा दे रहा है। तो ये कुछ रीजन होते हैं और साथी करते क्या है कि एक ही शेड्यूल पकड़ लेते हैं। वो वैरायटी नहीं देखते कि मैंने वैरायटी कम यील्डिंग वाली लगाई है या ज्यादा यील्डिंग वाली लगाई है, कौन सी वैरायटी लगाई है। तो वैरायटियों के हिसाब से भी ये शेड्यूल हमारा जो न्यूट्रिशन का देने का है वो चेंज होता है। हमेशा सभी क्रॉपों पे एक ही शेड्यूल नहीं चलता, ये आप गांठ बांध लो। अगर कोई भी जो है वैरायटी ज्यादा यील्ड वाली है तो ज्यादा खाएगी भी, और ज्यादा खाएगी तभी वो ज्यादा देगी। तो इस बात को आप पहले गांठ बांध लो कि हमें वैरायटी के हिसाब से ही डोज निश्चित करनी है। अब बहुत सारे साथी कहते हैं कि सर एक ऐसा आप वीडियो बना दे जिसमें टोटल फर्टिगेशन का शेड्यूल हो। तो फर्टिगेशन का सर कोई शेड्यूल नहीं होता है। फर्टिगेशन का शेड्यूल होता है आपकी वैरायटी पे, आपके क्लाइमेट पे, आपके खेत की कंडीशन पे, और आपने उसमें जुताई के टाइम गोबर की खाद डाली है या नहीं डाली है। दोनों के अलग अलग फार्मूला होते हैं। कुछ लोग कैसा करते हैं, जो पट्टे पे खेती लेते हैं वो गोबर की खाद को यूज नहीं करते हैं। क्यों? वो सोचते हैं गोबर की खाद तो 2-3 साल काम करती है लेकिन अगली साल हमें ये पट्टे पे मिलने वाला नहीं है, तो इसलिए वो उसमें क्या करते हैं, DAP का ज्यादा यूज करते हैं। तो अलग अलग कंडीशन है दोनों की। जिसका खुद का खेत है वो ज्यादा से ज्यादा गोबर की खाद का यूज करें। ये आपको मैं रिकमेंडेशन दे रहा हूं कि अगर खुद का खेत है तो ज्यादा से ज्यादा गोबर की खाद का यूज करें, और गोबर की खाद भी कंपोस्ट वाली। ऐसा नहीं, आजकल मैंने ये देखा हमारे गांव देहात में भी यही चल रहा है, सब कच्चा गोबर सड़ा गला चल रहा है। पक्का गोबर तो कहीं है ही नहीं। वो 6 महीने में इकट्ठा किया और डाल दिया। कच्चे गोबर से 1000 रोगों की उत्पत्ति होती है खेत के अंदर। जितने भी आपके जड़ गलन की समस्या है, उकटा रोग की है, निमाटोड है, और जितने फिजियोरियम बिल्ट है, जितनी भी बिल्टें आ रही हैं, सब कच्चे गोबर के कारण आते हैं। लोग कहते हैं कि केवल दीमक आती है, एक दीमक ही नहीं आती है। जब उसमें मोटी सुंडी गिटार का पेट फटता है तो 1000 वायरस को जन्म देती है वो, और उसके सूत्र हैं एग्रीकल्चर के अंदर कि वो कितनी घातक होती है। लेकिन हम क्या है कि हमारी आदत में पड़ गया है कि हम 1.5 साल पुराना गोबर नहीं डालेंगे, हम 6 महीने का ही डालेंगे। हमें जल्दबाजी में सब कुछ चाहिए, और तो जल्दबाजी में तो साथियों खेती में घाटा ही होने वाला है, कभी आप प्रॉफिट में नहीं जा पाओगे। क्यों? आपने सिस्टम चेंज कर दिया। तो इसीलिए जो किसान साथी अभी टमाटर और बैंगन की नर्सरी डालना चाहते हैं, बहुत बेहतरीन कंडीशन का माहौल है और अच्छा मानसून बना हुआ है। अभी किसी भी बैंगन की वैरायटी, जो भी संकर किस्मों की वैरायटियां हैं, वो आप अभी नर्सरी डाल के लगा सकते हो। और इसी सीजन में जो किसान नया है उसको यही वाली फसल करनी चाहिए, उसको बरसातों वाला नहीं लगाना चाहिए। मैं आपसे फिर एक बार कह रहा हूं, मैंने पीछे भी एक वीडियो दिया था कि अगर आप इस समय लगाओगे तो आप बर्बाद हो जाओगे। मैं फिर उस खेत का रिप्लाई में आपको नेक्स्ट वीडियो जो दूंगा उसी बैंगन के खेत के दूंगा जिसमें उस समय सफेद मक्खी ने अटैक किया था। लेकिन आज कंडीशन ये हो गया है कि पूरा खेत बांझपन की स्थिति पे खड़ा है, बहुत तगड़ी लॉस में है। जिस किसान ने पिछली वर्ष 1 बीघा, मतलब हमारे यहाँ जो एकड़ होता है 5 बीघे का होता है, तो 1 बीघे में उसने 1.5 लाख रुपए का बैंगन बेचा था, जिसमें उसकी 30,000 रुपए लागत आई थी। 1,20,000 रुपए उसने प्रॉफिट करी थी। उसके देखा दूनी उसने क्या किया, इस बार उसने 6-7 बीघे में बैंगन लगा दिया। और 6-7 बीघे में बैंगन लगाने का कारण क्या हुआ था, क्योंकि बहुत सारे किसान साथी यहाँ पे भी मिस्टेक कर जाते हैं। वो ये कर जाते हैं, उन साथियों ने ये सोचा कि 1 बीघे को मैंने मेंटेन कर लिया, 1 बीघे में उन्होंने 30,000 की लागत लगाई तो बैंगन निकला उनका 1.5 लाख रुपए का। और 1.5 लाख रुपए का बैंगन निकला तो 1,20,000 रुपए उन्होंने प्रॉफिट पाई है। अब उन्होंने इस वर्ष क्या किया,
मैं उनका खेत भी दिखाऊंगा आपको अगले वीडियो में। तो अब उन्होंने इस वर्ष क्या किया कि 7 बीघे में मतलब 2.5 एकड़ के आसपास उन्होंने लगा दिया। अब 2.5 एकड़ को आप ऐसे अंदाजा लगा लो उन्हीं के हिसाब से कि 7 या 21 लगभग 2,10,000 रुपए लागत लगनी थी। अब उन्होंने लागत कितनी लगाई? वही 50-60 हजार रुपए। कहां 1 बीघे में उन्होंने लागत लगाई थी 30,000 रुपए और 7 बीघे में वो लगा रहे हैं 50-60 हजार रुपए। तो आप कल्पना करो वो पौधा फल देगा कि क्या देगा? वो नहीं देगा। क्यों? आपने उसकी जो डोज है वो कम कर दी। अब 1 बीघा उनके मैनेजमेंट के अंदर था। तो ये भी किसान साथी गलती करते हैं। थोड़ा वीडियो तो लंबा हो जाएगा लेकिन आप इस चीज को गांठ बांध लें, ये बहुत जरूरी पॉइंट है जो हमसे आपसे छूट जाते हैं। तो किसी ने अगर 1 बीघा में ट्रायल किया है तो सबसे पहले वो ये अंदाजा लगा ले कि 1 बीघा में उसने किया है तो उसका खर्चा कितना पड़ा है, इतने खर्चे में उसने इतनी प्रोडक्शन ली है। अगर वो साथी 7 बीघे में उन्होंने बैंगन लगाया है और 1 बीघे में अगर उन्होंने 30,000 रुपए लागत लगाई थी तो 7 या 21 2,10,000 रुपए 1.5 एकड़ में अगर वो लागत लगा देते तो बैंगन उनका उतने ही गुना निकलता जितने गुने 1 बीघा में उन्होंने निकाला है। तो लगभग 7-8 लाख रुपए की प्रॉफिट में होते नॉर्मली होते, लेकिन 8-9 लाख रुपए का बैंगन निकलता, 2 लाख रुपए की उसकी लागत निकल जाती और बैंगन निकलता ही निकलता। जब वैरायटी एक थी, सेम वैरायटीज थी, सेम खेत था, सब कुछ सेम था, वही पानी था, वही सब कुछ था, लेकिन जो न्यूट्रिशन है उसमें कमी आ गई। कमी आने के कारण क्या हुआ? तो आप इस चीज को गांठ बांध लो कि ज्यादा जमीन में आप बैंगन करके नहीं कमा सकते हो जितना आप कम में भी कमा सकते हो। अगर वो उसकी जगह ज्यादा नहीं लगाते, हम कह रहे पहली बार वर्ष 1 बीघा लगाया था, दूसरी वर्ष 2 बीघा लगाना था, उनको सीधा 7 बीघा में नहीं जाना था। उनके खेत की अगली वीडियो में कंडीशन भी आपको दिखाऊंगा। अब पूरी तरीके से फ्लॉप हो गए हैं और अगली वर्ष शायद वो बैंगन लगाएंगे ही नहीं। क्यों? निगेटिविटी आ गई कि बैंगन घाटे का सौदा हो गया। तो घाटे का सौदा बैंगन ने नहीं दिया, घाटे का सौदा हमारी बुद्धि ने और हमारी विवेक ने दिया है। तो इस चीज की आप लोग गांठ बांध लो। और मैं सब किसान साथियों से कहना चाहता हूं जो भी संकर किस्में हैं उनका बैंगन आप अभी नर्सरी डाल के लगा सकते हो और ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट सीजन है क्योंकि मार्च अप्रैल मई तक बहुत ज्यादा सुंडी का प्रकोप नहीं होता है। उधर फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर आप सुंडी नया किसान मार ही नहीं सकता है। तो ये सारी चीजें हैं कि इतना हार्ड पेशिट है, इतना खर्चा आप कर नहीं सकते क्योंकि आपने पहले कभी नहीं। और अगर आपने एक बार खर्चा कर लिया थोड़ी सी एरियाज के अंदर और आपने पैसा कमा लिया तो आप फिर रिस्क लेने के फार्मूले में आ जाते हैं। आप कर भी लोगे क्योंकि आपने एक बार पूंजी लगाई है, उससे रिकवरी आपको अच्छी हुई है तो आप कर लोगे। तो ये वीडियो उन्हीं किसान साथियों को था कि जो पहली बार बैंगन की खेती लगा रहे हैं और वो असमंजस में पड़े हुए हैं। तो ये उन साथियों के लिए उत्तर है इसमें कि संकर किस्म की कोई भी किस्म, चाहे आप नवकरण सनग्रो की लगा लो, चाहे बीएनआर वीर लगा लो, चाहे 212 लगा लो, चाहे बीएनआर नबीना लगा लो, कोई सी भी वैरायटी संकर किस्म की अभी आप लगा सकते हो जो आपके यहाँ मार्केट में सुटेबल हो। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मार्केट में 2 तरीके का बैंगन ज्यादा चलता है, एक ग्लासी लंबा चलता है बैंगनी, एक चलता है भरते वाला गोल मोटा बैंगन। तो आप अपनी मंडी, नजदीकी मंडी में सर्वे जरूर कर लें कि हमारे में लंबे वाला बैंगनी चलता है या हमारे पास भरते वाला चलता है। उसी कंडीशन के हिसाब से आपको बैंगन लगाना है और अन्यथा आप उसमें नुकसान ही पाओगे। मार्केट के विपरीत जाके आपको कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है। तो किसान साथियों, ये थी आज की जानकारी। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।